इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो नहीं होते हैं, एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, दो अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। सीआईसी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, तो एलिजिबल था तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ओनली आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। क्या है वो पीडीएफ भी चली गई क्या भाई? क्या हो रहा है हैं? क्यों भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि वो री एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अरे ऑटो सेव अभी ऑन किया है भैया, अभी आया गया क्लास में है, ऑटो सेव अभी ऑन किया है। रिकॉर्ड तो हो रहा है, वो तो हमें पता है, पीडीएफ चाहिए होती ना। यूज ऑफ इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो स्टार्टेड इन विच ईयर? तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो नहीं होता है, जैसे फोटो लगी होती है, थोड़ा देखा जाता है तुम्हारा, वोट डालने से पहले कि तुम ही हो कि नहीं हो, फिर गाना गाया जाता है क्योंकि तुम ही हो, तो 1993 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ, एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन 1 जनवरी 2015 नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ, तो नीति आयोग में कौन कौन होता है, कौन कौन होता है इसमें? पीएमओ होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे सीएम होंगे, सारे स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटीज के, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। चीफ सीईओ होते हैं जिनको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं जिनको अपॉइंट करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 6 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। तो 1993 का जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, इसी से एनएचआरसी बना था, इसी से स्टेट का एचआरसी बना था, है ना। ह्यूमन राइट की कोर्ट नहीं होती इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट जो एनएचआरसी है उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती कि अगर किसी ने वॉल्यूशन किया तो आप बेटा तुमको सजा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस तुम एडवाइस दो, प्रेसिडेंट को उतना ही काफी है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं? सब ये यूपीएससी वाले सवाल, यूपीएससी मतलब यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में, सीएपीएफ सीडीएस के मोस्टली हैं, कुछ कुछ कहीं पे एनडीए और सिविल सर्विसेज के भी हैं। कोई नहीं है, चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, मतलब स्क्रीन शॉट लिए होंगे लोगों ने तो वो पीडीएफ बना के भेज देंगे, मैं ठीक है, चिंता मत करो। चलो, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब ये तो याद करो कि तुम भाई किस आर्टिकल में थी, ये भी याद करो, ये तो भाई स्टैट्यूटरी है। लॉ कमीशन, अभी लॉ कमीशन भी स्टैट्यूटरी, इसके बारे में भी मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म करवाने के बाद लॉ कमीशन के बारे में याद दिलाना, इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 और 3 तो होंगे नहीं, और एक और है लोकपाल और लोकायुक्त, वो स्टैट्यूटरी होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो याद दिलाइएगा लास्ट में। तो दूसरा और तीसरा होगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल, ये भी होगा, तो ओनली 1 है, ठीक है। सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या है आपका, वो ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो आपका एग्जीक्यूटिव होगा, 1956 में बना था, वो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ था, तो इसलिए वो भी आपका एग्जीक्यूटिव होगा, स्टैट्यूटरी नहीं है ईडी जो है आपका, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338 में है, बिल्कुल ठीक है। देन अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 बी में है, इससे क्रिएट किया गया था, ये 89th अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था। 338 बी में 102nd अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था। आंसर होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक्चुअल में स्टैट्यूटरी है, 1990 में एक एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, उससे क्रिएट किया गया था, ध्यान रखिए। जैसे 1993 में एक्ट आया था एनएचआरसी का, ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, वैसे 1990 में कमीशन फॉर वुमेन का एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, लॉ कमीशन आपकी नहीं स्टैट्यूटरी नहीं होती, एग्जीक्यूटिव होती है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, दैट इज, ठीक है। अगला वाला हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और किस आर्टिकल में 279 ए में होता है, 279 काम है। अगला वाला देखो 10th नंबर, ये जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया, बताओ 324 में क्या है? राइट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीवीसी तो भैया ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, ठीक है, सॉरी सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, ये तो आपका सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन से क्रिएट हुआ था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से 1964 में, बाद में 2003 में स्टैट्यूटरी बन गया। ये आरटीआई एक्ट से बना था, ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, दोनों स्टैट्यूटरी है, ठीक है। और ये भी स्टैट्यूटरी 1993 के एक्ट से, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है भैया, गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, कल देखे थे इसके बारे में, आई थिंक कल क्वेश्चन भी किए थे शायद, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ हाई कोर्ट, सही ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इससे पहले कि एसएससी के क्वेश्चंस करें, इससे पहले कि हम इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बने, उससे पहले हम लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरे यार चलो भैया, तो लॉ कमीशन ध्यान रखना, ये आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है। कैसा बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया गया होगा। जो पहला फर्स्ट लॉ कमीशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बात हो रही है, 1955 में क्रिएट किया गया था। वैसे कब कब क्रिएट किया गया था प्री इंडिपेंडेंस? तो ध्यान रखना, अभी जो कल क्लास होगी, वैसे कल तो देखो यूट्यूब पे आपका निटो होगा सुबह सुबह के टाइम पे, और संडे को भी निटो होगा, ठीक है। तो कल या परसों, आई थिंक परसों शायद, मैं क्लास करवा दूंगा जो एक्ट वाली है, ठीक है। नहीं वो तो ऐप में कर लेंगे उसको, जिसमें कि सारे जो हमारे एक्ट हैं वो हम कर लेंगे, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1833 में 1833 में एक एक्ट आया था जिसने एक लॉ कमीशन बनाने की बात कही थी, एक कानून, ये जो लॉ कमीशन के बनाने की बात कही थी। और मैकोले जो था, जो मैकोले था, लॉर्ड मैकोले इसको बोलते हैं, वैसे तो हम लोग मैकोले ही बोलेंगे, लॉर्ड क्यों लगाएंगे। मैकोले जो था ये देश का पहला लॉ कमिश्नर था, ही वॉज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर। लेकिन ये तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो 1955 में क्रिएट हुआ था, और पहले जो थे हमारे पहले लॉ कमिश्नर वो थे एमसी सेतलवाद, ठीक है। एमसी सेतलवाद है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो किसको सबमिट करता है? वो जो लॉ मिनिस्टर होते हैं उनको देते हैं, मतलब कि ये आपके प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, ठीक है। और जो लोकपाल और लोकायुक्त होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त ये भी आप ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं, ये स्टैट्यूटरी होते हैं,
ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था ये, ठीक है, एक अधिनियम आया था 2013 में। आपको याद होगा अन्ना हजारे, केजरीवाल, ठीक है, किरण बेदी, कुमार विश्वास, इन सब लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे, याद है आप लोगों को? तो उसी प्रोटेस्ट के बाद ही एक्ट लाया गया था, ठीक है, इसी के लिए प्रोटेस्ट किया गया था कि भाई लोकपाल लोकायुक्त ये पास होना चाहिए, और उसी के थ्रू, उसी के बाद इसको लाया गया था इस एक्ट को। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल से करप्शन को देखना। गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तक। लोकपाल होता है सेंटर के लिए, लोकपाल होता है सेंटर के लिए, लोकायुक्त होता है स्टेट्स के लिए। तो एकदम हाई लेवल तक, यानी सीएम और पीएम तक ये अपनी जांच कर सकता है, ठीक है। 2013 में बना था ये। और इसमें लोकपाल की अगर हम बात करें, इसके बारे में आपसे पूछेगा, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। चेयरपर्सन के अलावा 8 और मेंबर होते हैं, 8 अदर मेंबर्स होते हैं। और ये जो 8 अदर मेंबर्स होंगे, इनमें से आधे जो हैं, यानी कि 50%, यानी कि जो 4 मेंबर्स हो गए एटलीस्ट, ठीक है, जो 50% होने चाहिए वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। जुडिशियल मेंबर का मतलब ये है कि जैसे कि हाई कोर्ट के जज रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चीफ जस्टिस रहे हों, तो इस टाइप की जो उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल मेंबर 50% एटलीस्ट रहे हों। और जो बाकी के 50%, यानी जो बाकी के आधे लोग हैं, वो ये जो आपके एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी, माइनॉरिटी और ये वेमेन के जो कमीशन होते हैं यहाँ से आने चाहिए, ठीक है, जो 50% है, इन कमीशन, इन आयोगों से जो है आने चाहिए। तो ये इसका थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इसमें जो चेयरपर्सन होता है ये होना चाहिए आपका रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड सीजेआई, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई, एक सेकंड रुको, हेलो, चलो भाई, तो कहाँ पे तुम लोग? तो चेयरपर्सन रिटायर्ड सीजीआई या फिर रिटायर्ड सीजीआई या फिर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। करंट में कौन है? पहले तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे, लेकिन करंट में कौन है? तो करंट में ध्यान रखना ये अजय मानिक राव, ठीक है, अजय मानिक राव खानविलकर है, ठीक है, ये करंट में है, अजय मानिक राव खानविलकर। और पहले बने थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, ये जो एसएससी वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशंस द कैग ऑफ इंडिया, के बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? तो कैग के बारे में मेंशन करता है आपका 148, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिसाइकल बिन में तो जब डिलीट किया जाता था होता है, रिसाइकल बिन में नहीं होगा। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 322, 23, 21, 24। तो आंसर क्या होगा भाई? 315 से 323 तक तो किसके बारे में? पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्ट नंबर 14। 324 होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? का टेन्योर क्या क्या होता है? 5 साल, 4 साल, 6 साल या 3 साल? सर यूट्यूब पे करना, चलो तो कितना होता है? 5 साल होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बिकम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी? सबसे पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी थी? 1989, 1989 में बनी थी, ठीक है, 1989 में। और 99 फिर 2 हटा दिए गए थे, फिर 1993 से फिर से 2 ले आए गए थे, मल्टी मेंबर्ड बॉडी फिर से बन गई थी 1993 में, फिर से तब से आज तक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तो किस तरह की बॉडी है? तो यार हमें पता है, पार्ट नंबर 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आखिरी मान लो यहाँ पर, ठीक है, आखिरी मान लो यहीं पर, हाँ यूट्यूब पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट? कौन से सही है? द इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001। 1951 में क्रिएट हुई थी, तो गोल्डन जुबली 2001 में। करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर वर अपॉइंटेड इन 1993, नहीं 1989 में अपॉइंट हुए थे। तो तीसरा अगर गलत होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और 1 और 2 अपने आप सही हो गए, यानी ठीक है, 1 और 2 अपने आप, अच्छा 1 अपने आप देखो सही हो गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी कि 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन विच आर्टिकल डज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड अ मेंशन? एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है, एंड दैट इज, इसी में नोट करना, इसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। अरे यार कहाँ गया वो? इसी में ऐड करना इसी चीज़ को, कि जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? कि भाई मान लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि भाई नहीं, समोसे में लाल चटनी डलेगी, और कोई बोल रहा है हरी चटनी डलेगी, तो भैया कैसे डिसाइड होगा? ऐसा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे वो होगा, नहीं। मैटर विल बी डिसाइडेड बाई मेजोरिटी, ठीक है, मैटर विल बी डिसाइडेड बाई मेजोरिटी, ठीक है। 3 लोग हैं, 2 लोग जो बोलेंगे, ठीक है, वो होगा काम, जो एटलीस्ट 2 लोग बोलेंगे वो काम होगा। ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चलेगी, ठीक है, ये कोई ऐसा वो नहीं है इनका, ठीक है, गुंडगी नहीं चलेगी इनकी। आगे बढ़ते हैं।
तो विच आर्टिकल ऑफ द फाइनेंस कमीशन मेंशंस, तो 280 में ही मेंशन करता है, ड्यूटी वगैरह बीसी में दी हुई है। 281 में तो ये एक रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, जो टेबल करता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो जल्दी से हरी डलेगी। अच्छा, अरे सॉरी 5 ईयर्स यार, टिक करना था, 4 टिक हो गया, 5 होगा, ठीक है, 5 ईयर्स। 8 करो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो रिकमेंडेशन की बात कौन करता है, रिकमेंडेशंस की, तो रिकमेंडेशन आर्टिकल नंबर 281, ठीक है। ड्यूटी उसकी 280 में है, लेकिन रिकमेंडेशन जो अपनी देता है वो 281 के तहत देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड, तो फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन और कितने और मेंबर होते हैं, तो 4 अदर मेंबर होते हैं, और जो चेयरमैन है वो शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, बताओ के पहले चेयरमैन कौन थे, के शांताराम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी बना था, के सी नियोगी थे, ठीक है। अभी कौन है, अभी हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंस कमीशन वाला। अरे भाई ठीक कर दिया, अभी 5 होगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी रियली सॉरी। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है, 6 ईयर्स होगा, ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। 6 साल होगा इसमें, 5 साल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 साल। एक सेकंड रुकिए। अगला क्वेश्चन है, दैट इज 11th नंबर, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नीड्स टू ग्रांट फंड्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कमीशन। रिकमेंडेड मेड बाय दी, और बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट पे, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला गलत होगा तो अपने आप, यानी कि सी वाला अपने आप गलत हो गया। आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, गलत है, बिकॉज 281 में जो है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लिखी हुई है। 12th, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटीज एजी ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू ऑडियंस, ये किस आर्टिकल में है, इसमें तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इसमें तो ड्यूटी लिखी हुई है कि भाई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे। सर आपने जो नंबर दिया है उसमें क्या चीज़, किसने अभी 40 रुपये भेजे थे और कुछ बोला था, क्या चीज़ बोला था किसी ने, आपने जो नंबर दिया, मतलब किसी ने कुछ बोला था, आई थिंक 40 रुपये भेज के क्या बोला था, तो 76 से क्लॉज 3 हो जाएगा। इसमें तो आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है भाई, 165 में, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में, ठीक है। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, अच्छी तरह क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसकी। अच्छा पीडीएफ सेंड कर दिया, अच्छा ठीक है, थैंक यू पीडीएफ सेंड करने के लिए, जिसने 40 रुपीज़ सेंड किए थे, थैंक यू, ठीक है। ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल, अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, सही है। ही और शी इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सही। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, का क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एक क्वेश्चन और था इसमें लगा नहीं है, एक क्वेश्चन और था इसमें लगा नहीं है भाई यूपीएससी का। वो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट था कि भाई ये जो सॉलिसिटर जनरल है वो भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, वो गलत है ना। तो याद करो आर्टिकल नंबर 88, इसमें राइट ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ था कि अटॉर्नी जनरल लोग बोल सकते हैं जाके पार्लियामेंट में, लेकिन वोट किसी हाउस में नहीं कर सकते क्योंकि किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। अब इसमें क्या करना था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट ऑफ द, कोई आर्टिकल नहीं होगा यार, ठीक है। इसमें 89 ऐड करेंगे, 43, 48, अच्छा कैसे बता रहे हो, मतलब यहीं से पता चलता है कुछ भी लिख रहा है भैया। 48 में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा हुआ है, क्या बता रहे हो ये सब हैं, क्यों 48, बहुत सही। 48, 23, मतलब कुछ भी दे दो बस, ऑप्शन तो हम बोलेंगे ही हैं। 48, अब मैसेज रिट्रैक्ट मत करो, देख लिया हमने। ठीक है, तो 177 आर्टिकल होगा, ये ऑप्शन गलत है। आर्टिकल नंबर 177, 177 ऑप्शन गलती से दूसरे उसके हो गए होंगे, ठीक है। सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, वही आसान से क्वेश्चन है यार, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जाम्पल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, चलो भाई काम तब 7 भारद्वाज, सही है। चलो, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, लॉ कमीशन भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा था, ये है आपकी, ठीक है, ये भी स्टैट्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेन्योर ऑफ द कैग, तो कैग का टेन्योर कितना होता है, 5 साल, 7 साल, 4 साल है, 6 साल, ठीक है। ये बढ़िया, तो चैलेंज करेंगे। हाँ, चैलेंज कहाँ करोगे वैसे, हम नहीं दिए थे, अच्छा ठीक है। तो कैग का भाई कितना होता है, 6 साल है, 65 साल, इनका भी तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, IBASIO में क्वेश्चन पूछा गया, अटेम्प्ट करिए जरा इसको। ऑफिस ऑफ कैग हैड इट्स बिगिनिंग इन 1919, बताया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है तो उसे क्रिएट किया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैग हेड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये भी देखे थे, तो पहले दूसरे तो सही है, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर फिर तो। बाकी यार पढ़ने पड़ेंगे, ये दोनों तो हमने पढ़े ही थे। ऑफिस
कैग वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स विद द इवन, ये गलत होगा, लोकल बॉडीज़ का ये नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, एंड दैट इज यहाँ पर कैग में एक पॉइंट नोट करना। तो इन्वर्टर तोड़ने आ रहे हैं ना तुम लोग आज, हैं? तो यहाँ पर कैग में एक पॉइंट नोट करना, कहाँ गया कैग? ऑडिटिंग तो करता ही है सेंटर स्टेट है, लेकिन कंपाइल, ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, शायद पूछ ले हायर लेवल ऑफ एग्जाम में। ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑडिटिंग तो करेगा सबकी सेंट्रल स्टेट की, लेकिन कंपाइल और मेंटेन अकाउंट करेगा सिर्फ और स्टेट गवर्नमेंट की, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के भी करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रोल 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से हटा दिया गया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंटेन करता था, कंपाइल करता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से ये वाली ड्यूटी से इससे छीन ली गई कि भाई तुम स्टेट का देखो, सेंटर काम देख लेंगे अपने आप। एंटायर सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी और चार्ज ऑन, तो सब किस पे निकलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे निकलेंगे, ऑप्शन नंबर। और ये किस आर्टिकल में? 266, ये किस आर्टिकल में? 267, ठीक है। इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, किस आर्टिकल में अप्रोप्रिएशन बिल, हाँ। और इस ये जो होता है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जब चाहे पैसा निकाल लो। और अप्रोप्रिएशन बिल 114 में 22 जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ये पूछा गया है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट ये आपका कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर रेगुलेशन बना सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एनविसाज्ड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन। ये सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात इसमें आई थी 1935 के एक्ट में, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी नोन एज द यूपीएससीएस, ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ, सही आपका, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ABC होगा। जैसे फेडरल कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट बन गई, वैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। According to Article 243I of the Constitution, government of a state constitutes the finance commission for every 5 years। स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। आई से इनकम फाइनेंस है ना, फाइनेंस याद आ रहा है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ दिस अंडर विच आर्टिकल। तो 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन? अब ध्यान रखना, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी होता है, दैट मीन्स कि इसको पार्लियामेंट क्रिएट करती है बाई लॉ। जैसे कि आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा ने बोला था कि भाई हमारे लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर दो, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और उसके थ्रू क्रिएट कर दिया गया। इनको अपॉइंट वगैरह करने का काम प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट करेगा, ये सारे काम। और ये 6 साल और 62 साल, जैसे 6 साल 65 साल यूपीएससी में होता है, 6 साल 62 साल स्टेट पीएससी में होता है, 6 साल 62 साल ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 62 साल होता है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना इसमें। वो आपका जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये स्टैट्यूटरी होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब राज्य बोलेंगे कि भाई हमारे लिए कॉमन सा क्रिएट कर दो, है ना, अलग अलग नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर पार्लियामेंट लॉ के थ्रू क्रिएट कर सकती है। अंडर विच एक्ट वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड? तो वुमेन वाला कमीशन में पता है 1990 का एक्ट आया था, HRC ह्यूमन राइट वाला 1993। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक पर्सन एट द सेंटर? तो ये किसका काम होता है? अटेंडिंग डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट, तो ये आपका होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल के बारे में जब मैं कल या फिर परसों जब भी क्लास लेंगे आखिरी, तो जब समराइज करूंगा तो वहाँ पे पार्ट्स पढ़ूंगा, पार्ट नंबर 14A में ट्रिब्यूनल्स दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 14A में। हु अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो एक गवर्नर अपॉइंट करता है, ऑप्शन नंबर ए। रिमूव कौन करेगा, ध्यान रखना, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी होता है, अपॉइंट करता है गवर्नर लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट। 29 हु कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल नंबर 324 सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर दी इलेक्शंस। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है वही सेम। ये क्या, जरा करो इस क्वेश्चन को। नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट विलेज लेवल टू डिजाइन एंड प्रिंट न्यू करेंसी नोट है। तो करेंसी प्रिंट थोड़ी नहीं छापेगी, वो तो आरबीआई का काम है ना, है कि नहीं। चलो भाई, और कोई क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट का फंक्शन बता दो क्या होगा, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल कास्ट, इंटीग्रेटिंग एनी कास्ट दैट वायलेट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, सबमिटिंग रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर टू नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंटिंग टू प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो यहाँ पर कैच था 1, 2 and 4, ठीक है। और कोई तो स्टेटमेंट वाला नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दोनों सही है, ठीक है। कभी कभी इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें उल्टा कर देता है, ठीक है, इस तरह का कर देता है, स्टैट्यूटरी बॉडी में लिख देगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देगा इस तरह से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह का में, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे, होमवर्क है बाकी आपके।